लक्ष्मण, देखो ये वही महामुनि परशुराम जी हैं जिन्होंने अपने पिताश्री की आज्ञा अनुसार सभी तीर्थों की यात्रा पग यात्रा के रूप में की। तभी से इनके दाहिने चरण के अंगूठे में 33 कोट देवताओं का निवास हो गया है। चलें इनकी चरणों की रज, अपने मस्तक पर लगा हुआ मुकुट पर लगी हुई मणि पर धारण करें और सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। मस्तक जटाओं से घिरा प्याही शोभा पा रहा, मस्तक जटाओं से घिरा क्या ही शोभा पा रहा, एक हाथ में सारंग धनुष वीरता दर्शा रहा, आते ही मुनिवर आपके लग गए सब ध्यान है, हे विप्रवर तु चरण में बार बार प्रणाम है, हे विप्रवर तू चरणों में बार बार प्रणाम है। संत का दर्शन श्री हरि कृपा का ही सुप्रमाण है। जब कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है तब आप जैसे संतों का सानिध्य सामीप्य प्राप्त होता है। सत्य है, जीवात्मा और परमात्मा बीच में है महात्मा। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के साधन का नाम महात्मा है, संपर्क सूत्र का नाम महात्मा है। अहो भाग महिराज, आज आपका दर्शन हमें मिला। वैदिक संस्कृति के रक्षक भूदेव इन ब्राह्मणों के चरणार बिंदों की वंदना आचार्य प्रवर ने जिस समय वंदना प्रारंभ की तो प्रथम पंक्ति पर ही यह लिख करके की कि बंदो प्रथम महीसुर चरणा। प्रथम मैं ब्राह्मणों के श्री चरणार बिंदों की वंदना करता हूं। चंदन और वंदन ये दोनों मनुष्य को नम्र बनाते हैं। सीधे जब किसी को वंदन करने का भाव हृदय में जगे तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति की डाली पर फूल लग गए हैं और अब धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अहो भाग महिराज, आज आपका दर्शन हमें मिला। यद्यपि मैं आपके जीवन से पूर्ण परिचित नहीं, तथापि सत्संग में इतना तो जान ही गया कि आपने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही यदुवंश के राजा भद्रश्रेन की उस कार्तवीर अर्जुन के क्रोध से रक्षा की थी। मृगा रानी का उद्धार भी आप ही के सद उपदेशों के द्वारा हुआ।
कष्टित, पीड़ित, शोषित नाग जाति का विमोचन भी आपके द्वारा हुआ। याद आया दक्षिण में गिरिनार की छाया में एक शुष्क क्षेत्र को आपने अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से सिंचित तथा समृद्धशाली क्षेत्र बनाया। आपके पूर्वज अगर अथर्वा न होते तो शायद संसार में वेद ही नहीं रहते। चौथे वेद का निर्माण आपके पूर्वज अथर्वा ने किया, जिसे हम सभी लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। संसार के प्रति बड़े बड़े उपकार हैं आपके। अणु, ध्रुव, त्रिशु, साड़यात, ये ऐसी जातियां थी जो आपस में लड़ा करती थी, टकराया करती थी, जिनको सतमार्ग दिखाया था आपने। आपके और हमारे गुरुदेव के कुछ संबंध भी तो हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रणम्य के पूज्य वंशावतंश हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव की पूज्या बहन देवी सत्यवती के पौत्र, इनकी अग्रजा के पौत्र भृगु के प्रपौत्र हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव के पितृ के दौहित्र नंदन भागने सुत भगनी के बेटे को भागने कहते हैं। भगनी माने बहन के बेटे को भागने कहते हैं, भगनी के बेटे को भागने कहते हैं। और यही शब्द जब गांव देहातों में पहुंचता है तो भागने शब्द भांजे बन जाता है, भागने सुत। तभी तो आपके ब्रह्म ताप के सामने हमारा कठोर क्षत्रित्व द्रवित हो गया। द्रव सरल स्थिति में, सहज स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर चलता है, तो हमारा द्रव रूप मस्तक आपके चरणों पर विलय हो। पूज्य पितामह, आपने इन बालकों के द्वारा प्रणाम मुझे करवाया। ये बालक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये किसी राजा के बेटे हैं, और अगर ये राजा के ही बेटे हैं तो ये दोनों किस राजा के बेटे हैं? और आप इन दोनों को कहां से लेकर के आए हैं? कहें कहें पूज्य। राजा के बेटे हैं और ये महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी अयोध्या नरेश के बालक हैं। हम अपनी यज्ञ रक्षा हेतु इनको अपने साथ लाए हैं। साथ लाए हैं कि मांग करके लाए हैं? मांगे मिले हो या बिना मांगे है तो हमारे साथ। अरे भाई, आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे साथ? बिना मांगे मिले हैं तो बिना मांगे बताओ, और मांगे मिले हो तो मांगे बताओ। नहीं, मांगे हैं, एक समय हमारे साथ है। तो मिले तो मांगे ही हैं। आपने तो कहा था देव, अनुज समेत देव रघुनाथा, लेकिन ये दोनों बालक आपको दशरथ ने दिए नहीं हैं। ये दोनों बालक आपको सौंपाए गए हैं। और देने में और सौंपने में अंतर होता है। देने में वह जो किसी को दे दिया जाए, दोबारा न लिया जाए, और सौंपने में वह जो किसी को सौंपाया जाए, दोबारा वापस लिया जाए। काफी अंतर है। यथार्थ है ये। क्या नाम है इनके? ये श्री राम जी और अनुज लखनलाल, जो श्यामले भट्ट का बेटा है राम दशरथ का, हाँ, उसका नाम राम, और जो गौड़ भट्ट का बालक है इसका नाम लखनलाल। बहुत सुंदर नाम। राम, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। हे राम, और विश्व में नामे करो,
रवि शशि से अधिक गतिमान बनो और यही चले जगत पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवाने बनो। महिमा गरिमा तुम्हारी प्रतिभा का कोई उपमान न होगा, और युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी अब चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से बढ़कर, सागर की सीमा से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, फिर उसका जन्म दोबारा होगा। इतिहासों के पृष्ठ तुम्ही को, अब इतिहासों के पृष्ठ तुम्ही को, और अपना तन मन प्राण कहेंगे, अपना तन मन प्राण कहेंगे। और प्यासे अधर से सगते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। भागीरथ सी लक्ष्मण बेटा, जग में फैला दो धर्म गंग, जग में फैला दो धर्म गंग। लोहा भी लोहा मान जाए, लोहा भी लोहा मान जाए, वैसे दुष्टों के उड़े रंग। तुम प्रगति करो, उन्नति करो, तुम प्रगति करो, उन्नति करो, और मेरे जीवन प्राण बनो, तुम मेरे जीवन प्राण बनो। ये चले जगत पीछे पीछे, ये चले जगत पीछे पीछे, ये चले जगत पीछे पीछे, तुम दोनों ही भगवान बनो। तुम युग युग के भगवान बनो, तुम हर युग के भगवान बनो, तुम हर युग के भगवान बनो। हो निडर यरते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लता भर दो। रामई रूप अपार मार मदभोचन, कामदेव के 5 बाणों को जीतने वाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, साबित ब्रह्मचारी, स्वीकार करो हमारा प्रमाण पत्र श्री राम। ओंकार में महान तुम, ओंकार में महान तुम, गंगा की धार तुम, राम हो महान तुम, राम हो महान तुम, वैभव व्यापार तुम, सागर के पार तुम, सबके करतार तुम, राम हो महान तुम, राम हो महान तुम। और सूर्य की किरणों में है तू, हम सब लोग आते थे लेकिन तुम्हारी
जगह हमें ये एहसास कराती थी कि यहाँ रिक्त स्थान हो जाता है। और अब की बार हमारी समिति ने हम लोगों के परामर्श को स्वीकार किया है और शिवशंकर जी को स्थापित किया है, भोलेनाथ को। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सूर्य की किरणों में है तू, वायु की झनकार में, और चर अचर फल फूल में तू है खड़ा दीवार में। नाम में हर वस्तु में, हर नाम में हर वस्तु में, सब में तेरा ही नाम है। हर नाम में हर वस्तु में, सब में तेरा ही नाम है। और ये देखने वाला भी हो और देखने वाला भी हो तो सर्वव्यापक राम है। देखने वाला भी हो तो सर्वव्यापक राम है। रामई रीझत राम रिसात, रामई लेत देत दिन रात। राम निकल जाए देह से, चाम होए निष्काम। शिव शंकर ये कह रहे, जो कछु हैं सो राम। बहुर